Good afternoon, guys. So, let's get ready for a movie day. Not date, it's a movie day with my friends. बहुत टाइम से I'm not feeling pretty good. So, आज मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बोला और भाई क्या कर रही है? तो मैं बोला कुछ नहीं कर रही, बस बोर हो रही हूँ. वैसे मैं इतना फ्री नहीं रहती, तो नहीं इस टाइम ऐसा मन कर रहा है कि मेरा ना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा. I'm not feeling good. एनीथिंग, मतलब अंदर से ना बहुत ज़्यादा मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे मुझे करना भी बहुत कुछ है लेकिन मेरे को करना भी नहीं है. मतलब अभी वो मन नहीं कर रहा कि मैं ऐसे काम के पीछे भागूं, जैसे मैं तो मैं क्या बात करूँ, किसी पैसे का होगा तो मुझे समझ नहीं आता, मेरे को भी करना है. लेकिन बस ऐसा मन करता है कि मैं कुछ नई चीज़ सीखूँ, कहीं बाहर जाऊँ. मतलब बाहर जाने का वैसे मौसम देख के बिल्कुल मन नहीं कर रही क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. बट अभी मैं खुद को अच्छा फील कर रही हूँ, तो और ऐसे मेरे फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं दे पाई. इस बार मेरे फ्रेंड ने खुद बोला कि यार चल बाहर चलते, मूवी देखने चलते. तो आई वाज लाइक ओके, लेट्स सी अ मूवी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक तो मेरे पास ऑप्शन है लेपर्ड वाली पैंट और ये ब्लैक क्रॉप टॉप, और दूसरी ये ड्रेस है. एक मैं पहन के दिखाती हूँ. ओके गाइस, एक है मेरी वाली ड्रेस. बट प्रीटी सी क्यूट सी फ्लोरल ड्रेस है. पूरी कैसे दिखाऊँ मैं? इज इट ओके फॉर अ मूवी के लिए? सही है मूवी के लिए. थोड़ी ओवर नहीं लग रही, ओवर तो नहीं लग रही, कुछ ज़्यादा इसमें भी नहीं है. एक्सेप्ट लेग्स, एक्सेप्ट लेग्स, लेग्स, लेग्स. बट तभी मैं दूसरी भी दिखाती हूँ गाइस. दिस इज ओह माय गॉड, दैट इज़ माय सेकंड ऑप्शन. तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है. मैं धीरे धीरे वापस काम वगैरह स्टार्ट करूँगी. मैं क्या बोल रही हूँ, एकदम डिप्रेसिंग वीडियो होता जा रहा है ये. ये मेरा मंत्र था. ओके, तो आज हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ ऑल्सो अ मेजर टॉपिक. बट दिस टॉपिक इज़ फॉर, यहाँ से दिख रहा है? अरे यार पहले भी यहीं से दिखा रही थी. ये मेरा सेकंड ऑप्शन है. एक लेपर्ड वाली पैंट है. अब थोड़े अपने थोपड़े को ठीक कर लेती हूँ मैं, फिर बताना आपको कैसा लगा. ओके गाइस, अचानक से मौसम बहुत अच्छा सा हो गया. ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है. वैसे सुबह से एकदम शरीर जलाने वाली गर्मी हो रही थी. ओके, तो मैं बोल रही थी कि आई हैव अ डिफरेंट टॉपिक फॉर टुडे. मैं वही अपना नॉर्मल जो मैं बाहर जाते टाइम अभी ऐसे घूमने के लिए वही हल्का फुल्का कर रही हूँ. तो मोस्टली जो हमारे प्यारे प्यारे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे फ़ोन से बिगड़ते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बाहर दोस्तों के साथ करते हैं और बिगड़ जाते हैं. बट जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कहीं ना कहीं हाथ उनका भी होता है अपने बच्चों को बिगाड़ने में. जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बचपन से उनके सामने करते आते हैं जिनसे उन्हें कई चीज़ों का फियर ख़त्म हो जाता है. जैसे कि सबको पता है कि गाली देना गलत बात है. एक बार को आप फ़ोन साइड को भी हटा दो, आप फ़ोन को साइड रख दो, क्योंकि फ़ोन आने से पहले बच्चा सबसे पहले क्या देखता है? अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. अगर खुद पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने गंदी गंदी गाली देंगे, उस तरीके की गाली देंगे, तो ऑफकोर्स उनका माइंड भी ट्रिगर करेगा कि यार इसका मतलब क्या होता है. और फिर उन्हें उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा क्योंकि वो खुद आपसे इंस्पायर होकर गाली देना सीखेंगे. फिर वो अपने दोस्तों के बीच गाली देंगे. एक बार को आपके सामने नहीं देंगे, बट अपने दोस्तों को गाली देना सीख जाएंगे. फिर उनके दोस्त उनसे कुछ उल्टा कहेंगे, फिर वो आपसे चीज़ें छुपाना स्टार्ट कर देंगे. सिर्फ गालियों की वजह से नहीं होता, वो कई चीज़ें आपसे भी सीखते हैं कि आप किस तरीके से अपने घर वालों से, अपने घर पर अपनी वाइफ से या फिर अपने पेरेंट्स से कैसा बिहेव करते हैं. तो बच्चे आपसे सीखते हैं. और जैसे कि रही बात, आप अपनी
कई बार मैं बीच में बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ, तो माइंड मत करना गाइस। अपनी डॉटर्स को आप अलग ट्रीट करते हैं, किस तरीके वो थोड़ा फिज़िकली वीक होती हैं, ऐसा आप उन्हें महसूस करा देते हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो। आपको कभी अपने बच्चों को ऐसा फील नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे कि यार ये तो खुद बच्चे क्या हमें क्या सिखा रही है, बट मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ। मैं बस अपनी एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं जिस माहौल में पढ़ी हूँ, जिस माहौल में रही हूँ, तो उस माहौल में मुझे ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली। मैंने बहुत सारी अब्यूज़िव चीज़ें देखी हैं, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ऐसी सारी चीज़ें हमारे सामने, मेरे सामने और मेरी सिस्टर के सामने करना अवॉइड किया था कि हम उस चीज़ से इंस्पायर ना हो, हम उससे कुछ गलत चीज़ ना सीख लें, मतलब हम कहीं आगे चल के उसका गलत यूज़ ना करने लगे। तो मेरे पापा या फिर मेरी मम्मी तो कभी उस चीज़ में है ही नहीं। शी इज़ नॉट इनटू अब्यूजिव वर्ड्स, क्योंकि वो खुद ये चीज़ बोलती है कि जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे। तो मेरे पापा कहीं अपने दोस्तों के सामने हो सकता है देते होंगे, लेकिन घर पे आके कभी भी हम लोगों के सामने, मेरे या दीदी के सामने, कभी वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। गाली देना, गंदा बोलना, हंसी मजाक भी करते, कभी कभी डांट, लेकिन किसके लिए? स्टडीज़ के लिए। अरे मैं बुरी नहीं थी, मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में गाइज। 10th के बाद तो तुम्हारी बहन छा गई थी स्कूल में, मतलब कॉलेज में। ओके, तो दूसरी बात कि गाली भी कैसी आप अगर अपने बच्चों के सामने देते हो तो किस तरीके की गाली देते हैं? बहन का ये, बहन का वो। अगर देना है भाई तो भाइयों को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हो? आप बाप भाई की भी गाली बनाओ यार, उनका भी अधिकार है गालियों में शामिल होने का। सारी गालियाँ आप लड़कियों की बना रहे हो, और लड़कियाँ जब गाली देती हैं गाइस लिटरली कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली अगर आप, मैं जहाँ रहती हूँ, अगर आप इस साइड के पूरे इंडिया में बोला जाता है भाई गाली ना एक इमोशन होता है, तो सारे इमोशंस लड़की की बेइज्जती में ही निकाल देते हैं। गाली देना कोई इमोशन नहीं होता, आप एक गलत चीज़ सीख चुके हैं जो आपके इमोशंस पर हावी है। जैसे आप दुखी हो, खुश हो, बहन का ये, भाई का ये, वाई मतलब गुस्से में, तो भाई गुस्से में कितनी चीज़ें होती है, ज़रूरी आप गाली दो। अब आप छोटे बच्चों के सामने, भाई मेरे सामने इतने छोटे छोटे बच्चे, वो इतनी गंदी गाली दे रहे, इतनी गंदी जो मैं कभी सोचूं भी ना, वो गाली लड़कियों को वो लड़के दे रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चे अपने ग्रुप की ही गर्ल्स को ये गालियाँ दे रहे थे। क्या बच्चे सीख रहे हैं, और आज से ही वो ये चीज़ें सीख रहे हैं, आज अब ये उनके लिए इमोशन बन जाएगा, फिर वो इस चीज़ को गलत नहीं समझेंगे, वो उन्हें वो चीज़ सही लगेगी कि यार इसमें क्या बुरा है, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो हमारे इमोशंस है। इमोशंस के नाम पे वो एक गलत चीज़ सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मेरे सामने कोई बंदा बार बार एप्पल 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 करता रहेगा और मैंने कभी एप्पल नहीं देखा होगा, तो ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी कि एप्पल होता क्या है। तो अगर आप बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियाँ देंगे, बहन ये, बहन वो, बहन ये, कि अगर कोई बार बार मेरे सामने कोई वर्ड बोलता रहेगा, तो ऑफ कोर्स मैं क्यूरियस होंगी कि यार इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये क्यों इतना यूज़ करे इस वर्ड का। और जब वो उस चीज़ के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, तो ना वो चीज़ कॉमन लगने लगेगी। गाली कॉमन हो गया तो ऑफकोर्स पॉर्न साइट भी कॉमन हो जाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों को मोटिवेट करो ही ना, तो वो ये चीज़ नहीं देखेंगे। आप बचपन से अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स और बॉयज़ में इक्वालिटी रखो। अगर आप अपनी लड़की से, अगर अपने लड़के से बोल रहे हो कि वो चीज़ आप उठा के लाओ, अगर वो हैवी है, फिजिकली वो उठा रहा है बच्चा, तो अपनी एक बार लड़की को भी बोल के देखो कि आप भी वो चीज़, आप उसकी हेल्प करवाओ। आप उन दोनों को इस तरीके से ट्रीट करो कि वो एक दूसरे की हेल्प करें। हो सकता है लड़की फिजिकली वो एक चीज़ भारी जो बहुत ज़्यादा हैवी ना उठा पाए, बट वो ट्राई करेगी, इससे वो अपने आप को फिजिकली वीक नहीं समझेगी। अगर आप अपने घर में एक टाइम बैरियर गर्ल्स के लिए बना रहे हैं कि आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे घर आ जाओ, आप घर पर मिलने चाहिए, तो आप वो टाइम बैरियर लड़कों के लिए भी रखो। क्योंकि देखिए, ये दुनिया सिर्फ लड़कियों के लिए ख़राब नहीं है। पहली बात, ये दुनिया लड़कों के लिए भी ख़राब है। ऐसा तो है नहीं कि सारे बुरे काम सिर्फ मतलब लड़कों के, एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि सारे बुरे काम सिर्फ लड़कियों के साथ होते हैं, बहुत सारे लड़कों के साथ भी होते हैं। अब आप, बहुत बार लड़कों के साथ भी होते हैं, और जब लड़कों के साथ बुरा कुछ भी ऐसा होता है, कई बार वो सोचते हैं कि यार हम क्या ही शेयर करें किसी, क्या पता रात में वो 12-1 बजे बाहर घूम रहे हो दोस्तों के साथ और कोई चोर आके उनको ही कुछ हार्म कर दे। बेटा तो आपका ही है भाई, सिर्फ लड़कियों की चिंता क्यों? आप लड़कों के लिए भी एक टाइम बैरियर रखो कि आप भी 10 बजे अपनी बहन के साथ यहाँ मिलना चाहिए घर पे। अगर आप उन्हें पूरी छूट दे दोगे ना कि आप बाहर जाओ, बाहर घूमो, तो उनके दिमाग से, तो लड़कियों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे लिए ही टाइम बैरियर क्यों है? जो भी बुरा होगा हमारे साथ होगा, हमारे भाई के साथ बुरा नहीं होगा, बस उसके साथ भी बुरा हो सकता है। आपको अपने दोनों बच्चों को इस तरीके से इक्वल ट्रीट करना चाहिए कि आप दोनों को, आप किसी को रोको मत कि आप ये मत करो, वो मत करो। बस अगर आप किसी को समझा रहे हो ना कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उसमें सिर्फ गर्ल्स नहीं आती, आपके बेटों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, तो उनको भी आप
उस टाइम तक बाहर ना रखें और फिर देखना क्राइम किस हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब अच्छे घर के लोग, और अच्छे घर के लोग क्या, जो हर घर के बच्चों को ना एक वो रखना चाहिए कि यार हमें इस टाइम तक अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए। उसमें सिर्फ गर्ल्स नहीं मैटर करते, उसमें बॉयज़ भी मैटर करते हैं। आपके भी पेरेंट्स हैं, आपको बाहर घूमने का कुछ वो नहीं होना चाहिए कि यार मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रहा हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, पेरेंट्स बॉयज़ को कुछ नहीं कहते। और इससे ना लड़कियाँ अंदर से फील करती है यार हमको रोका जाता है। अगर आप ये चीज़ दोनों में रखो ना कि यार अगर मैं अपनी बेटी की चिंता कर रहा हूँ, उसे बोलो कि वो बाहर ना आ जाए, तो अपने बेटे की भी इस तरीके से चिंता करो। दोनों को अंदर से ऐसा फील होगा कि यार दोनों में इक्वालिटी है। ठीक, काम बहुत टफ है, लाइनर लगा दो यार। तो मैं लाइनर लगाने वाली हूँ। होप ये बातें किसी को बुरी नहीं लगेंगी या फिर किसी ने फालतू कुछ उस चीज़ पर कमेंट ना किया हो कि ये इतना क्यों बोल रही है। और क्या, मैं लड़की हूँ और अब मैं ये नहीं कह रही इक्वालिटी मतलब होता है कि अगर लड़के जाके बाहर लड़के को छेड़ रहे तो लड़कियाँ भी छेड़े। क्यों छेड़े भाई? गंदी चीज़ गंदी होती है, फिर चाहे लड़का करे चाहे लड़की। गलत चीज़ कभी फेमिनिज्म में आती ही नहीं। और फेमिनिज्म का कई लोग बहुत गलत मतलब निकालते हैं कि मतलब इसके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूँगी कि व्हाट आई थिंक अबाउट फेमिनिज्म, कि मैं फेमिनिज्म के बारे में क्या फ़ील करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं करती जैसा लोग बोलते हैं। कुछ लड़कियाँ अपनी पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल करती हैं। कुछ खतरनाक है, खास लाइनर नहीं लगाया, बस लगा लिया। चल रहा है वीडियो, चल रहा है। तो गाइज, तो ये मेरा बहुत ही नॉर्मल सा आउटफिट है। इसमें भी लगाने वाली अपनी लिपस्टिक। वो आप मेरी बातों को गलत तरीके से ना लें, क्योंकि मैं अपनी एज अ गर्ल अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि अगर कोई लड़की आपसे कभी कभी ऐसे मेरी पीछे कर दीजिए, अगर कोई लड़की सॉरी जो पीछे मैच दिख रहा है उस लेट इट बी, तो इस मैच को आप भूल जाए, मतलब इग्नोर करें। और हर इंसान में बहुत सारी कमियाँ होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं। और कमियाँ सिर्फ लड़कियों में नहीं होती, लड़कों में भी होती है। हाँ, दोनों में इक्वली हमें साथ, दोनों के बारे में हमें इक्वली सोचना चाहिए। ओके, तो अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैंने उसी तरीके से बात की जिस तरीके से मैं सोचती हूँ। मेरा पेट नहीं है, इसकी डिज़ाइन मिल गया। वही जो मैंने बनाया था एलोवेरा वाटर गाइस। और बताना आपको मेरा लुक कैसा लगा। बहुत ही सिंपल प्यारा था। क्यूटी पैसे तो शायद नहीं है, शायद इस बार थोड़ा बोले तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं बोल पहन ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है, मैं पहन सकती हूँ अगर मेरा मन करेगा। अगर कभी मुझे लगा कि हाँ मुझे पहनना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर पहनूँगी। गाइस बताना मेरा वही वाला मेकअप लुक कैसा लगा, जो मेकअप नहीं है एक हाँ ठीक है। और बीच में पता नहीं कभी कभी मैं खुद ही बात करते करते कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार, फिर आप कुछ लोग उस पर सोचेंगे ओह माय गॉड ये ज़्यादा ही फेमिनिज्म दिखा रही है विमेन, ये फालतू बातें कर रही है विमेन। ये सारी बातें जो मुझे फालतू लग रही है ना, मैं खुद ही उड़ा दूँगी गाइस, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो जूलरी में मैं क्या पहनने वाली हूँ, ठीक है, ऑफकोर्स मुझे बहुत सारी बातें फालतू लग रही है अपनी, तो मैंने फालतू पकड़ी नहीं आता है, ये जो बोल रही वो भी उड़ा दूँगी। तो गाइस उसके बाद लास्ट टचअप के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं क्या? गाइस मेरा फ़ोन सैमसंग का, तो हो सकता है वो दिखा ना पाए, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। मैं नीचे पिक्चर भेज दूँगी कि मैंने कौन सा वाला लिया, वैसे दिख तो रहा है।
तो बहुत ही क्यूट क्यूट से बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ। और इसका एक मैचिंग नेकलेस भी है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बट इसका भी बस वही लोचा है। और आज तो दीदी भी नहीं है जो इसको सुलझा के दे दे। तो सारी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। हो गया, बस हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस हो गया, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, बस हो गया। गाइस, अगर मेरी लाइफ में मेरी बहन ना हो तो मेरा क्या होगा? शी इज़ लाइक अलादीन का चिराग फॉर मी। बचपन में मेरी नोटबुक खो जाती थी, मैं बहुत खोई थी मेरी नोटबुक। तब तो मैं एकदम ही डम्बू थी, एकदम ही भोंदू बच्चा। तो बचपन में मेरी नोटबुक खो जाती थी ना, तो कितनी बार नई नोटबुक ला के मेरे लिए पूरा सिलेबस लिखती थी उसमें। तो मेरे साथ मैं भी लिखवाती थी, ऐसा नहीं मैं एकदम ही नालायक थी। बहुत बार मुझे बचाती थी पापा से। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले नहीं है, गुस्से वाले थे तो बहुत ज़्यादा फनी है। बट पढ़ाई के लिए देखो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, मैं खुद ये चीज़ मानती हूँ। अगर वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते। गाइस, मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको? अभी मैं पूरा दिखाऊंगी, बट ज्वेलरी के साथ प्रीटी गाइस, प्रीटी गाइस। पता नहीं मेरी स्माइल कैसी है। वैसे मुझे अपनी स्माइल बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है मैं मुँह सड़ा के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, या फिर एकदम ही सीरियस फेस कुछ अच्छा लगता है। पता नहीं स्माइल